शेर शाह हम इस वक्त मौजूद हैं और शेर शाह के गिरदोनवा तक पानी जो है अच्छा खासा आप देख भी सकते हैं। और ये जो सर हमारे साथ मौजूद हैं कश्ती के अंदर, इन्हीं की फैमिली जो है उसे रेस्क्यू करने जा रहे हैं, जो शेर शाह से तकरीबन आप कह लें 2 किलोमीटर के फासले पर है। एमरजेंसी ऑफिसर हैं, बड़े अपराइट अफसर हैं। बिलाल साहब मेरे साथ हैं। बिलाल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। क्या है अब तक की, अगर मैं आपसे अपडेट कह लूँ, या जो बीत रही है लोगों के साथ, या जो आप अब तक देख चुके हैं, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका पहले बहुत शुक्रिया जी कवरेज के लिए। जिस तरह कि आपको पता है कि यहाँ पे मुल्तान के अंदर इस वक्त जो रेला हमें हेड मराला के ऊपर कुछ दिन पहले मौसूल हुआ था, जो कि तकरीबन 10 लाख प्लस का था, अब वो मुल्तान को हिट कर चुका है। और इस वक्त जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वक्त मुल्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर, यानी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 लाख का रेला जो है मौजूद है। और इस वक्त हम एग्जैक्ट शेर शाह पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पे जो अगर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो इवैक्यूएशन हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स ने, तकरीबन हमारा को 3 लाख प्लस का फिगर था, टारगेट था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली इवैक्यूएट करवा लिया है। और इस वक्त हम यहाँ पे उन फैमिलीज़ को, उन लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं जो कि जिनकी आबादियों में पानी बड़ी देर से आया है, और तो उनको हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ एक फ़ैमिली है जिसकी हमें कॉल मौसूल हुई है, और तकरीबन 4 से 5 लोग हैं जिनको हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं, और हमें गाइड कर रहे हैं, जिनकी फैमिली मेम्बर्स अंदर मौजूद हैं, तो इनको हम वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलावल। बिलावल? हाँ जी। बिलावल साहब, क्या हाल है? सब ठीक है जी। क्या हुआ? फैमिली कहाँ है? आप रहते? मौजा किधर है आपका? ये मौजा शाकिर शाह पे है हमारा मौजा। अच्छा। और तकरीबन रेस्क्यू का काम भी अच्छा है। रेस्क्यू पहले गई है, हम रेस्क्यू को कोई वो कसूरवार नहीं ठहराएंगे। रेस्क्यू वहाँ पर गई है क्योंकि उनका जो घर है ना बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था उनका घर, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये इतना सैलाब नहीं आता। देखो 1992 में भी सैलाब आया है, उनके घर पानी नहीं पहुँचा, और 1914 में, ये 2014 में भी पानी आया है, उनके घर पानी नहीं पहुँचा। लेकिन इस दफ़ा जो पानी पहुँचा है ना, उनके घर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भांजी हैं, ठीक है, भांजा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल का है, कोई 2 साल का है, वो वहाँ पर हैं। लेकिन अब पानी इतना है कि उनके जो है ना वो घरों के साथ पानी पहुँच गया है। इस दफ़ा इतना पानी आ गया है। टाइम पे लिए गए फैसले जो हैं वो आपके लिए भी मौजू हैं, बेहतर हैं, आपके ख़ानदान के लिए भी बड़े बेहतरीन हैं। अभी देखें, ये सूरत हाल एमरजेंसी की बनी हुई है कि रेस्क्यू करने के लिए जो एमरजेंसी ऑफिसर हैं बिलाल साहब, वो मूव हो रहे हैं। साथ इनके रेस्क्यू के 3 एहलकार और हैं, और साथ बिलावल साहब हैं। बिलावल साहब की बहन यहाँ रहते हैं, इनके बहनोई हैं, बहन है, 2 बच्चे हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। अगर टाइमली फैमिली अच्छा डिसीजन करती तो ये शायद नौबत ही ना आती। फैमिली तक जा रहे हैं उन्हें रेस्क्यू करने, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से आपको वापसी का सफ़र भी दिखाएं। आप ही गुजरगा बन चुकी है सारे का सारा रास्ता। तो मौजा शाकर इसे कह सकते हैं आप। और ये सारी आबादियाँ जी, मिर्ज़ा साहब दिखा सकते हैं आपको, हमारे कैमरामैन, लोगों की हवेलियाँ हैं यहाँ, लोगों के घर हैं जहाँ पानी चढ़ चुका है अच्छा खासा, और बड़ा मुश्किल है, टफ़ है यहाँ। ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है बेसिकली, और इसके बावजूद लोग बाज़िद रहे, वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं हुए, माइल नहीं हुए कि यहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए। और पूरे का पूरा इलाका जो है वो पानी ने अपने तसरुफ़ में ले लिया। मौजा शाकर शेर शाह से तकरीबन कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गालिबन बनता है जब से हम सफ़र कर रहे हैं। वो देखें, रेस्क्यू के लोग बुला रहे हैं, वो देखें, आप देख सकते हैं, सूरत हाल आपके सामने है, वो भी बुला रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी डिस्कस करते हैं कि सूरत हाल क्या है। आपके बिल्कुल सामने छतों के ऊपर टेंट लगाए लोग, और ये बेसिकली वो लोग हैं जिनको अपने घरों की सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इसके लिए पुलिस मौजूद है, पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है, यहाँ पे नफरी डिप्लॉयड होती है। लेकिन इन लोगों को नेगोशिएट करना पड़ता है, इस चीज़ के ऊपर कायल करना पड़ता है कि आपके घरों की हिफाजत जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें अच्छी खासी कामयाबी हमें हासिल हो चुकी है। ये वो चंद लोग हैं जिनके साथ हमारी नेगोशिएशन की बुनियादी जिम्मेदारी है जी कि वो सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करे। माल असबाब बाकी सारी चीज़ें आपकी जान के साथ मशरूत हैं।
अब एग्जैक्टली बस्ती कौन सी है? ये सर सियालों वाली झोंक है, सियालों वाली बस्ती। यहाँ से कल हमने बहुत पेशेंट निकाले, बहुत लोग निकाले हैं। यहाँ पे हमने 25-25, 30-30 लोग एक एक दफ़ा में बोट से हमने निकाले हैं। यहाँ से हम घर घर जाके पूछते रहे लोगों से कि निकल आए, निकल आए। कल हमारी पूरी वर्किंग यहाँ पर थी, लेकिन कुछ लोग निकलते थे। एक एक बंदा उनका जो जवान है वो खड़ा हुआ है, वो कहता है जी हमने नहीं जाना। बाकी लोग फैमिलीज ऑलमोस्ट यहाँ से निकल चुकी है। हम उनके घर तक नहीं पहुंच पाते, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या बंदोबस्त करेंगे? क्योंकि उन तक बोट कई दफ़ा पता नहीं वो रास्ता शूट करता है, बोट को नहीं करता। को लेके आने का मकसद ये होता है कि हमें मुकम्मल गाइड करते हैं। अब हम उस लोकेशन को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बेसिकली ये आबादी जो है ये शेर शाह के जो करीबी मुआवजा जाते हैं उसकी आबादी है, और कंपैरेटिवली यहाँ पे जो पानी पहुँचा है वो लेट पहुँचा है, क्योंकि जो चनाब रिवर है उसका तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़ायद का जो एरिया है वो मुल्तान की बाउंड्री को टच करता है। तो 150 किलोमीटर बहुत लंबा एरिया होता है, तो उसको पानी को ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है। तो जैसे ही हमें डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर पानी मौसूल हुआ है तो तकरीबन उसको 1.5 दिन लगा है यहाँ पे इन आबादियों तक पहुँचते हुए। तो इसलिए जो मैक्सिमम इवैक्यूएशन है थ्रू बोट्स, वो हमें कल रात को हमारा ऑपरेशन जारी रहा है, और इस वक्त तक हम तकरीबन इस एरिया में 90% जो पॉपुलेशन है उसको इवैक्यूएट कर चुके हैं सेफली अल्हम्दुलिल्लाह, विद देयर लाइफ स्टॉक, विद देयर लगेजेस, विद देयर लाइवलीहुड्स। जी पहुंच गए जी, हम बिल्कुल मंजिल के करीब हैं जी अभी, और ये कोशिश करेंगे इनसे ना सिर्फ नेगोशिएट किया जा सके बल्कि कायल करने में कामयाब रहें कि आपकी ज़िंदगियों की जो कीमत है अनमोल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती आपकी कीमत, आपकी जो कीमती तरीन चीज़ है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी, सेहत और सलामती सबसे इम्पोर्टेंट। ये क्या नाम है जी इस हवेली का, क्या नाम है बिलावल, ये जहाँ मेरे- पहुँचे हैं? ये शाकिर शाह वाला है और ये मेरे बहनोई का घर है। तो हम एग्जैक्टली सही पहुँच गए हैं। जी जी बिल्कुल। और ये रास्ता लगता था इधर, यहाँ जी। डायरेक्ट यानी पहुँच गए हैं, जी जी ये और उस तरफ से हम नहीं आ सकते थे। यहाँ पर ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क से बहुत ऊपर है ये बहुत ऊंची जगह है ये वाली। देख रहे हैं कि जो घर आपको सामने नज़र आ रहा है ये आगे हाइट पे तरफ बना ना। हुआ है, ये हाइट पे बना हुआ है, और इसी वजह से ये अभी तक सेफ़ है। अगर ये घर ज़्यादा करीब होता तो जिसकी सेफ्टी है शायद वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती यहाँ पे इस वक्त। तो हम अब इनके साथ नेगोशिएट करेंगे, चूँकि इन्होंने रेस्क्यू कॉल की है हमें, तो हम इनको यहाँ से रेस्क्यू करेंगे, और बाकी लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे उनसे भी नेगोशिएट करेंगे ताकि उनको भी हम अपने और ये साथ। मौजा शाकर, जी मोजर के शायद। क्या हाल है तुम्हारे? क्या खरीदने आ गए हो? शह नहीं तो बाहर जाना नहीं यहाँ से? जाना है। कहाँ जाना है? तो अभी तक गए क्यों नहीं? नाम आपका क्या है? मोहम्मद सकलैन। सकलैन भाई मेरे पास आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। सकलैन भाई, सकलैन भाई गए क्यों नहीं यहाँ से? हाँ अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं? तो क्या लेने आए 20 रुपए का बिस्कुट। बिस्किट? किसके लिए? मैं अपने लिए? मेरी बहन। अच्छा बहन, देखिए करियाने को उन्होंने अवेलेबल है, और इधर ही एक बंदा रोटी के इशारे हमें कर रहा था। इधर आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, इधर आ जाएं, आप बोर्ड लेके जाएं, इनके पास बोर्ड लेके जाएं। ये जी बिल्कुल, क्योंकि करीब हैं बोट के। उधर गहरा पानी, आप बोर्ड की तरफ आ जाएं, बोर्ड की तरफ आ जाएं, आ जाएं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो तकरीबन 3-3.5 फीट है, और उसमें ये चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनको रेस्क्यू करेंगे, इनको बोट के अंदर शिफ्ट करेंगे। बेसिकली ये मलाह हैं लोकल, जो यहाँ पे पानी के अंदर इनकी तैराकी जो है, उनकी स्किल्स इनको आती हैं, लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा पानी है, अच्छे से अच्छा तैराक भी जो है वो यहाँ पे डूबने का पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आफत है। जी बिल्कुल। तैराक तो मैक्सिमम स्विमिंग पूल में तैराकी कर लेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो लिमिटेड एरिया के लिए तो ट्रेंड होता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टेमिना उसके अंदर नहीं होता, तो इस चीज़ को हम डिस्करेज करते हैं। हर बंदा कमांडो थोड़ी है। जी डेफिनेटली। क्या ख्याल है? इसको हम रेस्क्यू करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई जी अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? काशिफ। काशिफ भाई, आप क्या इधर मछलियाँ पकड़ते हैं? मल्लाह हैं या फिर क्या है, काम क्या है? घर अपना घर जा रहे हैं। अच्छा, वो बोट किसकी है, वो जो आप लिए फिर रहे थे, कश्ती किसकी है? उन्होंने हेल्प की है बस। अच्छा हेल्प के जी। तो आप घर जा रहे हैं? जी घर जा रहे हैं। घर में कितने लोग और हैं? घर में पता नहीं, अब 2-3 बंदे थे, पता नहीं अभी हैं या पता तो काशिफ भाई, नहीं। मुझे मोबाइल ये- बंद है, राब्ता नहीं हो रहा। काशिफ भाई मुझे ये बताएं कि आप इधर से मूव क्यों नहीं गए, क्यों नहीं यहाँ से? अभी सामान हमारा पड़ा है और अभी देखने जा रहे हैं कोई सामान वगैरह, अभी कोई कुछ भी हमने नहीं निकाला जहाँ से। और चूजे यहाँ से तो खुद निकलना है, सामान कैसे निकलेगा? मुर्गियाँ वगैरह भी हैं और बकरियाँ वगैरह भी पड़ी हैं। हम
आपका अभी सारा कहाँ सामान है घर rescue आपका? करेंगे। आप हमें अपना घर बताएं, वहाँ से हम आपका सामान भी इवैक्यूएट करेंगे। और ये वही लोग हैं जिनको हम बार बार इनके पास आ रहे हैं, इनको कायल कर रहे हैं, लेकिन अभी ये निकलना कि इनका जो है वो ये निकल नहीं। हमारे पास कोई बात नहीं, चलें, वो इनसे मुलाकात पहली दफ़ा हुई होगी। इनके साथ बेशुमार लोग हैं जो ये तो पूरे यहाँ पे बेसिकली बात करें तकरीबन 8 से 10 बोट्स हैं जो पेट्रोलिंग कर दूसरी रही तरफ हैं। ये सिलसिला जारी है जी बच्चों को कश्ती पे बिठाने का। नासिर भाई, अब कितने फैमिली मेंबर्स हैं एग्जैक्टली? ये हम 15-20 हैं, हम 2 घर हैं ना हमारे साथ, मेरे ससुराल भी हैं। भाई ये तो फंसे हुए हैं आप यहाँ, जी, फंसे हुए हैं जी। तो इसका क्या हल है? इसका हल तो यही है कि आप साथ चलिए फिर वापस आइए, ताकि सामान सारा ज़ाया हो रहा है, गरीब बंदे हैं तो देगा पहले तो जान है कि सामान है यार। जान तो है नासिर भाई, हमारा तो सब कुछ वो भी है, घर भी है, अब घर से नहीं, मैं बेघर इस बात समझ रहा हूँ, लेकिन पहले भागना पड़े तो अब सामान लेके भागेंगे, खुद भागेंगे यार। जी, बस क्या बताएं आप? आधी सी बात है ना। बस सर मैं क्या मैं समझ रहा हूँ आपका दुख। वो छोटा बच्चा देखें, रेस्क्यू ने जो अपना साथ लिया है, कितने प्यार से उन्होंने साथ पकड़ा है। ये कोई 4-5 महीने का लग रहा है मुझे जी ये बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे हैं कश्ती में और बहुत बड़ी पैमाने पर लोग हैं जी यहाँ। अभी भी लोग और पड़े हैं यहाँ पे, बेचारे बस घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे, अब मजबूरी है अब उनकी, अब निकल रहे हैं। अब जब पानी सर से तार हुआ है तो अब कह रहे हैं भाई हमें निकालें, पर कोई हेल्प ही नहीं। अभी आप आए हैं तो प्राइवेट जो है वो तो कहते हम अपनी डिमांड पूरी करते हैं, वो कहते 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, इस तरह फिर ऐसे नहीं निकालेंगे। नहीं नासिर भाई, अब आप वहाँ से नहीं निकलना चाह रहे स्टिल? अभी निकलना चाह रहे हैं, अभी कोई सामान है वो साइड पे करके, ये है कि अपना कुछ सामान तो बच जाए। बिलाल भाई, मुझे सिर्फ आपसे ये समझना है जी। कि नासिर भाई का क्या करना है और इधर पूरा गाँव है जो घर में आबाद है। नासिर भाई मुझे बताइए अब क्या करना है? हम आपको दूसरी बोट भेज रहे हैं, ठीक है? आपका तमाम सामान, आपकी तमाम जो फैमिली है उसको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। तब तक आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करें यहाँ पे, ठीक है? अपना सामान इकट्ठा करें। नहीं तो ये यहाँ तक कैसे जाएंगे? तैर के जाएंगे खुद ही? नहीं, इनको शिफ्ट किया जाएगा, यहीं पे मौजूद रहेंगे, आप यहाँ से नहीं हिलेंगे, ठीक है? थोड़ी देर में हमारी पिछली जो बोट है वो आपको अप्रोच कर रही है और वो आपको यहाँ से आके रेस्क्यू करेगी। तब तक आप इन तमाम लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे, पानी में दोबारा एंटर नहीं होंगे। पानी के अंदर खतरा है, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे तैराक हों, इतना बड़ा पानी है, इसके अंदर बहुत सारे खतरात हैं, तो आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारी दूसरी बोट आके रेस्क्यू करेगी आपको। डिस्ट्रिक्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਸਨ 14 ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ जितने लोग हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ आप महकमा मौसमियात में भी हैं, आपको कैसे पता है कि इस दफ़ा पानी कितना आना है? और वहाँ तो ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ रहने हैं ना, ਸਾਡਾ आपका घर तजर्बा तो आपका किसी और काम का है ना। नहीं तजर्बा तो सारा पानी ये आने जाने का आपका तजर्बा नहीं है, नहीं वो सर तो गवर्नमेंट के महकमों ने देखना है। लेकिन सर पानी कितना सैलाब है कितना नहीं है वो आपको तो नहीं इस वक्त पता ना। 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਪਾਣੀ सन 14 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ 2014 ਵਿੱਚ। लेकिन ਹੁਣ पांचनाथ में कितना पानी इकट्ठा होगा आप तो नहीं बता सकते। ਹੁਣ इस वक्त आप ये कर सकते हैं कि टाइम पे इन सबको लेके शिफ्ट हो सकते थे, ये आपके हाथ था। लेकिन सर चले जी, जी बिल्कुल। इनको जी इवैक्यूएट करते हैं, साथ लेके चलते हैं। आए, ये चाचा साथ ही जाएंगे, आप साथ ही जाएंगे? जी मैं जाऊँगा। इधर कोई रह भी गया है पीछे? जी मेरे बेटे हैं, उनको क्यों रखा है इधर? लेकिन वो पीछे सारा माल भी अंदर है ना। माल कितने जानवर हैं? तकरीबन 7-8 जानवर हैं। अंदर से दिखा दें। जी हाँ। आए ज़रा एक सेकंड। और ये मेन हवेली है जी। इस हवेली में ये लोग नहीं गए, माल मुआशी हैं, इनके चारे का बंदोबस्त कैसे हुआ है, क्या कर रहे हैं, अभी कोई पता नहीं। पानी बाहर खड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास मौजूद था, अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ मौजूद हैं, वो बड़ी गाड़ी मौजूद है, एनिमल्स को लेकर जाने के लिए गाड़ियों का यहाँ बंदोबस्त मौजूद है। लेकिन ये टाइमली बर वक्त जो अपने ज़िम्मे फ़राइज़ थे लोगों के, वो नहीं किए। और आप किसी ना किसी पे मलबा डालते जाएं कि जी फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है, लेकिन ख़ुद आप अपने ख़वातीन को भी महसूर रखते हैं, उनको भी बाहर नहीं निकलने दे रहे, बच्चों को भी नहीं निकलने दे रहे, ना कैंप्स में जाने दे रहे हैं। तो इन सारे मामलों के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। ये भूखी है जी, ये जानवर भूखा है, जानवर भूखा है जी, अच्छा खासा जानवर। ये देखें, पसलियाँ इसकी दिखाई दे रही, ये देखें, रिलीफ कैंप्स के अंदर भूखा जानवर है। मुझे ये बताएं, आप इधर क्यों रुकेंगे आप? सारे जानवर खड़े नहीं ना, ढेर सुंदर बैर हुए सारे। हाँ ये ठीक बात है। इनके लिए पेड़ों का इंतजाम किया है गवर्नमेंट ने, तो खाना चारा चूरा है, बैकअप बोट है वो आएगी, इनका लाइफ स्टॉक भी चारा है जानवरों का है क्या? भाई 2-3 दिनों तो बाद पानी लाए वे सी तो फिर साडा कोई निज़ाम चल पो सी, लेकिन इतना पानी आई कि वो साडी अफरा तफरी दे विच कोई शय भी जड़ा ना समझ नहीं आई साकू। अभी जो जितने फैमिली मेंबर्स गए हैं कश्तियों के अंदर,
उन्होंने कुछ खाया हुआ है या वो उनका क्या खा पी रहे हैं? थोड़ा बहुत जड़ा ना वो गुजारा करते पे। ये देखो सारा बाहरों पानी है। ये कैसे छोड़ के कोई जानवर अपने जाए जी? बात ठीक है, यहाँ तो जानवर इवैक्यूएट हों, साथ में लेके जाए। बहुत बड़े पैमाने पर जानवर हैं जी यहाँ तो। ये बड़े पैमाने पर जानवर हैं यहाँ, और ये कह रहे हैं कि हम क्या करें? कोई चारा कहने, कोई शय कहने, सारे तुम्हारे सामने अंदरों देखो चार दीवारी बह गए, परले पासों जड़ा ना वो गला थी गए। पानी इतना ज़्यादा ही कि साढ़े वास्तु कम बाहर थी गए। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੋ ਖਵੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ अच्छा जैसे तो गवर्नमेंट वाले नुमाइंदे तोड़े कोल आए हैं, उन्होंने तो को आख्या ही कि तुसा रिलीफ कैंप शिफ्ट थी वंजो। असां बार आए हैं, पुलिस आई है, अपना जेडे बाकी गवर्नमेंट दे मुलाजमीन आए हैं, ठीक है, उन्हें सारे दसाया भी रिलीफ कैंप बने पे तुसा उत्थां शिफ्ट थी वनना। हुण परेशान न थियो, हुण थोड़ा सारे मवेशी ये थोड़ा खानदान ही कुंभ है। मवेशी भी हम कर सकते हैं जी, हम इवैक्यूएट किया जाता है। उनके लिए हम बोड़े अरेंज किए हुए गवर्नमेंट ने सीएम साहिबा की हिदायत के ऊपर, और वो हम थोड़ी देर में आएंगे, इनको उस बेड़ों के अंदर शिफ्ट करेंगे और इस पूरी फैमिली को बेड़े ले जाएंगे। और ये बड़ी आसानी है इसमें। के अंदर इन बड़े जानवरों को जो है वो रेस्क्यू करना एक चैलेंज है, इसलिए बड़े जो बेड़े हैं उनको हमने अरेंज किया हुआ है, और सेफ्टी के साथ इनका पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा और महफूज मकामात के ऊपर रिलीफ कैंप के अंदर जो है उनको लेके जाया जाएगा। ये यहाँ की सूरत हाल है, यहाँ की दीवारें गिर चुकी हैं। मज़ीद हालात आपको दिखा रहे हैं जी, और इन लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, फिर बाद में इनका बेड़ों का एहतमाम करके कोशिश करते हैं कि ये जानवरों समेत यहाँ से जा सके, निकल सकें। लेकिन टाइमली इन्होंने फैसले नहीं किए, तो ये नौबत आन पड़ी है इनके ऊपर। टाइमली फैसले किए जाते तो शायद हालात कुछ और होते। मज़ीद हालात आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। शाकर से 15 जो लोग हैं उनमें 6 बच्चे शामिल हैं, बच्चे और बच्चियां, और 15 लोगों में मर्द भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। इस मौजे से लेकर हम वापस शेरशाह पुल की तरफ जा रहे हैं, बंद की तरफ, जो हिफाजती बांध रखा है, जिस पर तेज़ी के साथ काम भी जारी है। आपका क्या नाम है? हमर शफीक। शफीक, आप इधर क्यों हैं? हमारी नानों का घर इधर है, वो काफ़ी देर से ना वो परेशान थे, 2 दिन 3 से। उनको हम बचाने आए थे, हम पानी इतना ज़्यादा हो गया। नानो किधर हैं? नानो भी साथ हमारे। नानो साथ ही हैं। तो ये यहाँ से फिर टाइम पर से निकल जाते लेके? नहीं जा सके हम, कल से आए हैं, रात से हम नहीं जा सके। कल रात तो आपने लेट फैसला किया ना, यहाँ से निकलने वाले लोग तो 2 दिन पहले के निकल जा चुके हैं। नहीं, नाना इधर थे, अब नाना जी और इधर है, नानों को हम लेके जा रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आप लोग आगे हैं, हमारा जो है ना काम आसान हो गया। कितने मासूम जाने हैं जी, और इतने लोगों को आपने जनाब उधरी, भाई ये तो डिसीजन ही गलत हो गए सारे। जी सर। आप कहते रहे इधर निशान लगाए हैं, हमने पानी यहाँ तक नहीं आएगा। सर हमें नहीं पता, हम तो नए हैं, इधर आए हैं, हमें जिससे भी पूछा है उसने कहा है, क्या कह रहे हैं? कल मैं बार कहता रहा हूँ ये फैमिली, मैं 3 चक्कर लगाए मैंने इधर, लेकिन जितनी जो निकल सकते थे उनको निकाला है। ये पानी खुश था तो इसलिए ये कह रहे थे हम बच जाएंगे। अब पानी चढ़ा हुआ है, अब ये फिर हमारे साथ आ रहे हैं। अब मतलब कह रहे हैं, कल हमारी यहाँ बोटें 2 बोटें हमारी मुसलसल इन इलाकों में चलती रही थी, लोगों को निकालती। छोटा सा 5 महीने का बच्चा भी यहाँ मौजूद है जी, पीछे आप दिखा सकते हैं मिर्ज़ा साहब, मुसलसल वो रो रहा है। मेरे बोट ऑपरेटर बता रहे हैं, ये इनकी जो हम 24 सर्विलेंस है, जैसे ही पानी राइज हुआ है तो हम करते रहे हैं। जैसे आपने खुद भी विटनेस किया है कि इन लोगों की एक साइकी है कि यहाँ पे पानी जो है वो अपनी मिकदार नीचे रखेगा और हमारे लेवल तक नहीं पहुँचेगा और हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो उस चीज़ को मिसकैलकुलेट किया उन्होंने, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर पूरी कंपेन्स चलाई गई है। जैसे अभी आपको हमारे रेस्क्यूअर बता रहे थे, अलकार जवान बता रहे थे कि ये 3 चक्कर यहाँ पे लगा चुके हैं आबादियों में, और हम इन मसाजिद में ऐलानात करवा चुके हैं, इनको बार इस चीज़ पे कायल कर चुके हैं कि यहाँ पे पानी आ जाएगा और आप लोगों के लिए यही राइट टाइम है यहाँ से इवैक्यूएट करने का। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी इवैक्यूएट कर ली गई थी। ये जो बंद के करीब वाली पॉपुलेशन है, जो समझते थे कि हम अगर पानी आएगा तो जल्दी उन महफूज मकामात पे बंद पे पहुँच जाएंगे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद थे, और इनको भी यहाँ से रेस्क्यू करने का जो अमल है वो जारी है। एग्जैक्टली मुझे बताएगा कि फ़ैसले ऐसे क्यों हुए ये, क्योंकि बड़ी हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो अभी भी किसी न किसी जगह फंसे हुए हैं। जैसे हम कसूर का दौरा करके आए, हमारी टीम जो है, तो वहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो देखा, लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं है, और बाहर 10-10, 12-12 फीट और कई जगहों पे 6-6 फीट पानी है। एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, हुआ क्या है? सर ये सही तरीका है ना, मैं नानों को पूछे पे क्यों का उसमें तो बाहर नहीं निकलना चाहते, वो दिन सारा माल पे थिया सारे जड़े ना कुछ मतलब तो हवेली में वो खड़े हैं ट्रैक्टर्स वगैरह, टाइम पे ले जाते माल
लोड करते और ले जाते। पहली बात ये है कि सबको इतना पता नहीं था कि इतनी बड़ी आफत आ पड़ेगी। ये आफत एकदम से आई है, उनको पता है कि पहले भी आता है पानी। गवर्नमेंट तो बता रही है ना आपको, इदारे तो उसके बता रहे हैं ना कि आपने निकलना है। गवर्नमेंट हर साल बताती है, ठीक है, गवर्नमेंट आपने एतबार करना ही छोड़ दिया, क्या हर साल बताती है? देखिए हर साल बताती है, हमें वही पता है कि इतना बड़ा रेला नहीं आएगा, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जो ना वो रेला वगैरह आ जाएगा। लेकिन अब पानी इतना हो गया है, ये बन वगैरह टूटने शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू की टीम, रोटी वहाँ नहीं है, चारा वहाँ नहीं है, तो वहाँ आप लोग सारे क्यों थे? और इसकी जिम्मेदारी आप किसी और पे शिफ्ट कर ही नहीं सकते। ना ऐसा है कि आप तक कोई आया नहीं, ना ऐसा है कि आप तक मुनादी ना पहुँची हो, ना ऐसा है कि आप तक इत्तला ना आई हो, फिर भी आप वहाँ से नहीं निकल रहे, सिर्फ इस तुकबंदी पे कि आपने कह दिया पानी यहाँ तक नहीं चढ़ेगा। भाई आप और हम अथॉरिटी तो नहीं है भाई, वो तो मुतलका महकमों ने डील करना है इसे। कोई ऐसा बंदा नहीं अल्लाह का आया अब तक जिसने कहा हो अपने आपके ख़ानदान के अंदर में से, ख़ानदान में डिवाइड था, ये सारे कह रहे थे निकलना चाहिए, आधा कहते थे नहीं निकलना। खानदान वाले सब फ़ोन कर रहे हैं आप बाहर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, ये ख़तरा बहुत है। बड़े भी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे 2 आदमी उधर थे ना बड़े, वो कह रहे हैं अब हाँ, पानी सेफ है, हम नहीं जाएंगे। ये बड़ों को था हमारा वो सरमाया डूब जाएगा। हाँ सरमाया डूब जाएगा, वो ये कह रहे थे। दोनों बड़े इस वक्त हमारी बोट के अंदर मौजूद हैं, जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, जिन्होंने पूरी मिस कैलकुलेशन की है और इनको इस चीज़ पे गाइड किया है कि यहाँ पे ख़तरा नहीं है, उनको भी हम साथ रेस्क्यू कर रहे हैं। 4 बंदे कल 2 घंटे हम उधर से ना वो रोड वाली साइड जो है ना पुल मुदफन वाली, वो तो ऐसे अथॉरिटी से बात कर रहे थे जैसे सिंतास मुआहदा करवाने में उनका बड़ा हाथ था कि भाई सिंतास मुआहदे की क्या शिकें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। भाई आप पॉइंट पे मैंने अब इनको मैं ना बहुत लंबे सफ़र पे नहीं उतार रहा हूँ, जहाँ से हम आए थे वहाँ पे नहीं उतार रहा हूँ इनको, इसलिए यहाँ पर करीब उतार रहा हूँ क्योंकि लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, करीब से करीब फासले पर इनको उतार दिया जाए, अपनी महफूज जगह पर इनको पहुँचा दिया जाए। वो लंबा डिस्टेंस था जिस तरफ से हम आए, इनको शॉर्ट डिस्टेंस से उतार रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है जी ये कश्तियाँ चलाना, वेरी टफ, ये दरख्तों के बीच में से और कहीं किसी खंबे से न टकरा जाए। और यहाँ पर खाले के ऊपर ना ये फट्टा लगा हुआ है, तो इसको इसलिए इनको इस पॉइंट पे हम उतार रहे हैं ताकि ये आराम से ना वो ये खाला क्रॉस कर जाए, छोटी नहर है, क्रॉस कर सेफली मुंतकिल हो जाएंगे। और इस एरिया में गवर्नमेंट का रिलीफ कैंप मौजूद है शाह पे, जो शेर शाह रिलीफ कैंप है, उसके अंदर इन लोगों को मुंतकिल किया जाएगा। सेफली फाइनली जी लोगों को यहाँ तक लाया जा चुका है। बहुत छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और मौज़ा शाकर से लेके आए हैं जी आपके सामने। कश्ती का ये सफ़र जो है ये आपके सामने जारी था, हालात भी आपके सामने हैं और ये सारे मामला आपके सामने हैं कि किस मुश्किल से कठिन तरीके से इनको लाया गया है। और ये फ़ैसले अगर वक्त पर लिए जाते तो शायद ये हालात ना बनते। वहाँ भी आप देखें एक बैरियर सा बना के लोगों का वो आगे से रिसीव कर रहे हैं अपनी फैमिली को, और रेस्क्यू ज़राए जो हैं, रेस्क्यू के जो ऑफिसर हैं वो यहाँ से आगे लेकर बच्चों को जा रहे हैं और बच्चियों को भी मुंतकिल किया जा रहा है, बच्चों को भी, और शेर शाह कैंप यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। बर वक्त फ़ैसला लिया जाता है। ये देखें बूढ़ी अम्मा भी हैं, नानो हैं गालबन ये, जिनका ख्याल था कि यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे नहीं किए फ़ैसले आपने, क्यों? मेरा पोतरा असा के साडा थल्ले ते पानी नहीं चढ़दा, असा ही गल बिया कुछ ही कहना आई, असा पानी दे पिछू असा के नहीं चढ़दा। साकू तकलीफ तो ॾाढी ॾिठी सी, पानी अगे कोलो बहुए सारी उम्र बैठे रह गया, ई फेरी फुल दिते ने पानी। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि ज़िंदगी भर इस तरह नहीं हुआ था, ये पहली दफ़ा, और इनका ये ख्याल था कि पहले माजी की तरह भी होगा। माजी में भी लोग कहते हैं पानी आएगा, पानी आया नहीं कभी। पानी आए वे पहली दफ़ा, साकू 30-35 साल थी गए बैठे हुए, इतना पानी नहीं। अच्छा अम्मा, जो लोग घरों में बैठे हैं अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, उनको क्या पैगाम है आपका? उनको बताइए कि आना चाहिए घर से, कितना ज़रूरी है घर से निकलना, टाइम पे बर वक्त फ़ैसला करना कितना ज़रूरी है। बस मेरा पुत्र बुढ़ड़े बंदे तहा से बाल तक काट छोड़े से, बाल मेरे चले चले गए, एक मैं तो एक मेरा बुढ़ड़ा बैठ रह गया। आपकी ज़िंदगी भी तो उतनी कीमती है ना। देखें आप नानो हैं बहुत सारे लोगों की, इधर बच्चे हमें मिले, आपके नवासे मिले, नवासियाँ आपकी मिली और सारे लोग मिले। अब बहुत ख्याल रखिए अपना। यहाँ से भी इनको बड़ा सेफली आगे मूव किया जाएगा ताकि ये पक्की सड़क के ऊपर अपना महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो सकें। और शेर शाह इधर कैंपिंग पास करीब ही की गई है ताकि ये जा सकें। ये वो बच्चा जो 20 रुपए के बिस्किट लेने गया था आपके सामने है, यहाँ बिलाल साहब हैं, उनके दीगर लोग सारे मौजूद हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं।
लोग रिलक्टेंट हैं। वो आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमें पता है पानी कहाँ तक आना है और हमने निशान लगा रखे हैं कि पानी कहाँ तक आना है। ये बोट जब जाके किसी भी जगह पड़ाव डालता है या इसने रुकना होता है या लंगर अंदाज होता है, तो इसकी जो वेव्स बनती हैं वो जो कच्चे पुश्ते हैं और जो छोटे मोटे उन्होंने बंद बांध रखे होते हैं, वो देखें जैसे उन्होंने अपने तौर पर मिट्टी का बंदोबस्त करके एक छोटा सा बंद बांध रखा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो टूट जाता है, उसमें शिगाफ पड़ जाते हैं। बुजुर्गों आओ तो गिनना है, आओ वंजो, आओ आओ साढ़े नाल आओ, बाहर महफूज मकामात पे आओ, आओ वंजो, साथ लगाएं जी, साथ लगाएं। ये पहले तो नो का इशारा कर रहे थे, लेकिन यहाँ अभी लग रहा है कि शायद ये मान भी जाएं और कन्विंस हो जाएं कि यहाँ रुकना किसी भी ख़तरे से खाली भी नहीं है। और बहुत बड़े मिसकैलकुलेशंस लोगों ने की अपनी इग्नोरेंस की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन के अपडेट ना होने की बुनियाद पर। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। सुलेमान भाई, आपकी फैमिली मेम्बर कितने हैं? मैं कल हाँ। तो यहाँ ये डेरा है आपका जी? हाँ जी, हाँ जी। ये जो बाकी हजरात हैं ये कौन है? ये भी इधर के हैं। आए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत से? ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ ठीक है, खैरियत है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अच्छा भाई साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि गवर्नमेंट यहाँ से लोगों को निकाल के बंद पे लेके जा रही है, पानी आपके डेरे तक आ गया भाई साहब, तो इसका आपने क्या सोच रखा है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। अगर आप बंद तक चले जाएं, वहाँ महफूज मुकाम है, लोगों को कम से कम उन्होंने सर कैंपिंग, भाई साहब आप तो रिस्पेक्टेड हैं, आपने तो गाइड करना है। मैं बासियत एक मीडिया का अदना सा वर्कर, ठीक है, जिसका फ़र्ज़ है आपके कोई मसाइल हैं तो वो अपने लोगों तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट तक जाए। आपने अभी ये पानी काफ़ी चढ़ गया और ये तकरीबन 5 फीट से ज़्यादा होगा मेरा ख्याल है इस एरिया में। वो यहाँ तो 10 फुट 10 फीट पानी भाई साहब, 10 फीट में आप दरियाए चनाब में ये हाइड पांच नद के आगे 3 फुट चल रहा है। ये हमें रोक कर तबाह किया गया है, ये मंगवा कर तबाह किया गया है। तो हम अंधे नहीं है, तो जी नौकरी है वो जी तो कुदरत का घेना ये असा दें कि जो असा कलाम करने पे ये वाल आज चला है मीडिया से पता लगे कि भाई तुहा कोई जान दे। बाबा जी तो नहीं माने कश्ती में सवार होने के लिए। बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं। बहुत सारे माइंड सेट्स हैं जिनके साथ नबरदाजमा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं। ये जी सूरत हाल आप देख सकते हैं, छत के ऊपर लोग कैंपिंग किए और वो मचान सी बनाए अपने, उसके साथ कुत्ता भी एक है इनके साथ जी। और क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। बाबा आ वंजो, उनाकू भी भटे सु बाल बच्चे की था ये आ वंजो। जी आओ तो गेन में नाल। ये तो हवेली अंदर सारी भर चुकी है, सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है। कौन सी जगह है जी जाने के लिए? चा गिनदे कुत्ता गिन वेने आ वंजो साढ़े नाल। हर शहर रेस्क्यू करे सूँ, हर शहर चा वे सूँ आ वंजो। ये बड़ी गलत, हर शहर चा वे सूँ आओ। ये गैर महफूज जगह ते बैठे हुए तुसां, ये छत कमज़ोर है, अपनी जान को खतरे न पाओ। आ वंजो आओ तक रेस्क्यू करेंदे हैं, थोड़ा सारा माल मवेशी चा वेंदे हैं, सामान चा वेंदे हैं। आ वंजो मैं बोट इतने नाल लेना, मेरी गाल सुनो बुजुर्गो, मेरी गाल सुनो। तो तहफुज़ नाल गिनवे सूँ, तो कैंप के अंदर रखसूँ, 3 टाइम का खाना मिलसी, उथा दुध मिलसी, ठीक है, सारी सहूलियात मिलसे। थोड़े जानवरों का चारा उथा मौजूद है गवर्नमेंट को। तुसा आ वंजो तो गिन वेंदे हैं, इतना पानी वध वेसी, तुसा डुब वेसो। आओ मेहरबानी करो,
आओ साढ़े नाल आ वंजो तो कुछ गिन आसूं थोड़े जवान गिनदे आंदे हैं जेड़ा थोड़ा सामान पिछा बच गए वो चाह गिनदे हैं आ वंजो साढ़े नाल थोड़े पुलिस आसा तो कुछ चाह के गिन वेसी बाबा आवन मिन्नत मान ये सारी चीज़ां दी चाह वेने नाल असां बार बार मिन्नत करेंदे खड़े हैं। इधर किश्ती लग नहीं सकती किस तरीके? कहाँ है पुलिस, कहाँ है? ले आते हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा मिस्टर। आइए उठाएं। बाबा आवन मिन्नत मान ये सारी चीज़ां दी चाह वेने नाल असां बार बार मिन्नत करेंदे खड़े हैं। आप देख सकते हैं जी यहाँ की सूरत हाल निगोशिएट किया गया बड़ा सॉफ्टली। जो ड्यूटी पे मौजूद ऑफिसर हैं, इमरजेंसी ऑफिसर, लेकिन पब्लिक की जानिब से ज़ीरो रिस्पांस, लेकिन वो जान को ख़तरा है। अभी फैसला ये हुआ है कि शायद इन्हें पुलिस की इंटरवेंशन चाहिए होगी, उसके बगैर शायद ये बात सुनेंगे नहीं। इनका राइट भी नहीं है, जारी बात है। ये तो मैक्सिमम रेस्क्यू करने के लिए दावत ही दे सकते हैं, क्या ही सकते हैं। बाकी ऑपरेशन शायद फिर पुलिस के ज़रिए करना पड़े। मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं। ये जी बहुत सारे लोग इधर भी मौजूद हैं। एक तो वो बाबा जी थे जो आपको नज़र आए, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग महफूज मुकाम पर जाने के लिए शायद ख्वाहिशमंद हों। लेकिन यहाँ की सूरत हाल जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं, इधर क्यों थे ये सारे लोग और क्या सूरत हाल बनी, यही आपको दिखाने लगे। ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है जी? ये शेर शाह में वापस आ गए। शेर शाह में वापस आए। क्या हाल है आपके? ठीक सर। तो गए क्यों नहीं अभी तक? बस पीछे माल मवेशी पे खड़ा है, उनकी वजह से। तो अब किधर गया माल मवेशी? अब किश्ते पे पहुँचा देता है। चला गया? जी। कहाँ भेजा है? बंद पे भेजा है। बंद पे चला गया? जी। तो आप क्यों इधर ही थे भाई? जी। आप क्यों इधर ही थे? हाँ शेर शाह थे। नहीं तो निकले क्यों नहीं यहाँ से, टाइम पे निकले क्यों नहीं? निकलो है, दो मंजी है ना, उन्हें कड़न गया ऐसे बालों ने वापस चला है। वो बच्चे भी हैं उधर जी? बच्चे क्यों? बच्चे नहीं है, बाकी लोगों ने नहीं जाना क्यों? आ जाए भाई सारे लोग आ जाओ जी। बाकी इतने रहते पहने। आ जाओ भाई सारे आ जाओ। बाकी क्यों नहीं आएंगे? ये देखें जी बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है, और रेस्क्यू वाले भी फिर जबरन नहीं किसी को लेके जा रहे, कोशिश करते हैं कि जो बात मान ले। हाँ, इन हालात में अगर पुलिस इनके साथ मुयस्सर हो तो फिर सूरत हाल और बन जाती है। लेकिन ये देखें शेर शाह के ऊपर ही मौज़ा बिल्कुल करीब है बंद के, तो तकरीबन 3 किलोमीटर जी बंद से हम दूर हैं, और ये यहाँ के जी हालात हैं। तकरीबन 30% आबादी जो है वो एवैक्यूएट होना ही नहीं चाह रही और रिस्क लिए खड़ी है, और इसका फिर सबसे ज़्यादा जो विक्टिम हैं, सबसे ज़्यादा मुतासरीन हैं, वो खुद हैं अपने फ़ैसलों की वजह से।